साहब गुब्बारे खरीद लीजिए ना। ट्रैफिक सिग्नल पर लाल बत्ती देखकर राजेश ने जैसे ही अपनी साइकिल रोकी, उसकी नजर सिग्नल पर पहले से खड़ी शीशे चढ़ी कार की खिड़कियों पर दस्तक देकर गुब्बारे खरीदने की गुजारिश करती एक फटे हाल गरीब महिला पर पड़ी। उस महिला ने अपने एक हाथ से गोद में लिए 1.5-2 वर्ष के बच्चे को संभाल रखा था और दूसरे हाथ में ढेर सारे रंग बिरंगी गुब्बारों की डोर थामे कार में बैठे लोगों से गुब्बारे खरीद लेने की मिन्नत कर रही थी। लेकिन कार में बैठा कोई भी आदमी अपनी कार का शीशा नीचे कर उससे गुब्बारे खरीदने को तैयार नहीं था। अपनी साइकिल से ग्राहकों को दूध पहुंचाने जा रहे राजेश को भी भला गुब्बारे खरीदने की क्या जरूरत थी। वह तो जल्द से जल्द सिग्नल की बत्ती हरी होने का इंतजार कर रहा था। तभी वहीं बगल में खड़ी एक महंगी कार का शीशा नीचे उतरा। उस कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा शख्स कार की खिड़की से मुंह बाहर कर पान की पीक थूक कर कार का शीशा ऊपर चढ़ाने ही वाला था कि वह महिला हाथ में गुब्बारे लिए लपक कर उस कार की खिड़की तक पहुंच गई और कार में बैठे शख्स से गुब्बारे खरीदने की गुहार लगाने लगी। एक गुब्बारा कितने का है? उस शख्स ने यूं ही अनमने ढंग से पूछ लिया, लेकिन उम्मीदों से भरी वह महिला बताने लगी, 5 रुपए का एक गुब्बारा है साहब। नहीं चाहिए। ये कहते हुए वह आदमी कार की खिड़की का शीशा ऊपर करने लगा, लेकिन वह महिला गिड़गिड़ाने लगी, ले लीजिए ना साहब, 4 रुपए का एक लगा दूंगी। बोला ना नहीं चाहिए, बच्चा भूखा है साहब। उस महिला ने पानी की खाली बोतल से खेल रहे अपने दूध मुंहे बच्चे की ओर इशारा किया। मैंने तेरे बच्चे का ठेका ले रखा है क्या? दुत्कारते हुए उस आदमी ने तेजी से अपनी कार का शीशा ऊपर कर लिया और उस महिला की उंगलियां जख्मी होते होते बची। लेकिन उस महिला ने हिम्मत नहीं हारी। वह लपक कर दूसरी खड़ी कार के समीप पहुंचने ही वाली थी कि वहीं पीछे अपनी खड़ी साइकिल पर सवार राजेश ने उस महिला को आवाज दे दी। ग्राहक की आवाज सुनकर वह महिला बिजली की फुर्ती से वापस मुड़ी और राजेश के करीब आ पहुंची। उस महिला का चेहरा ट्रैफिक के धुएं से मलिन हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में चमक अभी भी बरकरार थी। उसकी गोद में सिमटा धूप से झुलस रहा उसका कुपोषित दुबला पतला सा बच्चा भी अचानक अपनी नजरें उठा राजेश की ओर मानो बड़ी उम्मीदों से देख रहा था। कितने दे दूं भैया? साइकिल पर सवार ग्राहक को देखकर उस महिला के शब्दों में स्वतः ही आत्मीयता छलक उठी और अचानक वह अपनी जुबान से ग्राहक के लिए साहब की जगह भैया बोल गई। 2 गुब्बारे दे दो। ये कहते हुए राजेश ने अपने कुर्ते की जेब से निकालकर एक 10 का नोट उस महिला की ओर बढ़ा दिया। उस महिला ने भी गुब्बारों के गुच्छे में से अलग कर 2 गुब्बारों की डोर राजेश के हवाले कर दी। वह महिला वहां से जाने को मुड़ी ही थी कि अपने साइकिल की हैंडल में गुब्बारे की डोर बांधते राजेश ने उसे टोक दिया। जरा सुनो। राजेश की आवाज सुनकर वह महिला वापस पीछे मुड़ी। क्या हुआ भैया? राजेश ने मुस्कुराकर इशारे से बच्चे के हाथ में थामा वह खाली बोतल मांग लिया, जिससे वह अबोध काफी देर से यूं ही खेल रहा था। वह महिला कुछ समझ पाती उससे पहले ही उस बच्चे ने वह बोतल राजेश की ओर बढ़ा दी। राजेश ने बिना एक पल गवाए और बिना कोई मापतोल किए लगभग 1 लीटर का वह पानी का खाली बोतल अपनी साइकिल में टंगे कैन का ढक्कन खोलकर दूध से भरकर बच्चे को थमा दिया। वह औरत एक अजनबी ग्राहक की दरिया दिली पर मन ही मन लाखों दुआएं देती सड़क की एक ओर चली गई। सिग्नल की बत्ती अभी हरी होती उससे पहले एक बार फिर से बगल में खड़ी कार की खिड़की का शीशा खुला और कार में बैठे आदमी ने पान की पिक बाहर थूकने के बाद कार की खिड़की का शीशा चढ़ाने से पहले मुस्कुराकर राजेश की ओर देखा। ऐसे कोई अपना नुकसान करता है भला? कैसा नुकसान साहब? अभी अभी यूं ही दरिया दिल्ली में लगभग 50 रुपए का चूना लग गया तुम्हारा। नहीं साहब, वह तो मैंने अपनी खुशी से बच्चे को पीने के लिए दे दिया। अच्छा, और ये गुब्बारे तुम अपने बच्चे को खेलने के लिए दोगे, है ना? नहीं साहब, अभी मेरी शादी नहीं हुई।
फिर तुमने ये गुब्बारे क्यों खरीदे? वो क्या है ना साहब कि सामने वाले की जरूरत को समझते हुए कभी कभी कुछ चीजें बेवजह भी खरीद लेनी चाहिए। लगभग 40 लाख की गाड़ी में सवार वह आदमी एक गरीब को 4 रुपए भी नहीं दे पाया। वहीं साइकिल से चलने वाला आदमी 50 रुपए का दूध एक गरीब के बच्चे को मुफ्त में पीने के लिए दे रहा है। यह देखकर वह निशब्द हो गया, कुछ कह ना सका। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।